Hello students, how are you? Today we'll discuss class 5th English book The Midnight Oil, chapter number 8 The Silly Cat. लास्ट वीडियो में हमने हाफ चैप्टर डिस्कस किया था कि एक कैट थी जो फ्रॉग की फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन जो होपर था वो डेली उसको देखता था कि वो फ्रॉग की फैमिली को परेशान करती है, तो होपर ने उसको सबक सिखाने का प्लान बनाया. नाउ टुडे विल डिस्कस द पेज नंबर 116. म्याऊ. थिंग्स आर नॉट सो परफेक्ट एनी मोर. जब सिली कैट ने म्याऊ कहा तो उसकी आवाज़ परफेक्ट नहीं थी और कुछ भी चीज़ें सही नहीं थी. आर दे लिटिल फ्रॉग? टॉबी ग्लीफुली आस्क्ड. ग्लीफुली मीन्स खुशी खुशी, ग्लीफुली मैरीली, खुशी से उसने कहा, आई एम अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ. आई हैव टू कम एंड गेट यू जस्ट टू प्रूव दूस अदर फ्रॉग्स आई एम द बॉस. नो वन एल्स शुड ट्राई अ क्रेजी स्टंट लाइक दैट अगेन. कि मैं डर गई हूँ ये मत सोचो और तुम मुझे पागल बनाने के लिए प्रूफ मत करो और नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा स्टंट करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ. After carefully considering his aim, Toby leaped after Hop. A gasp went through the air as the other frogs looked on helplessly. उसकी बात सुनकर जो फ्रॉग्स थे वो ज़्यादा डर गए और अपने आप को बेबस महसूस करने लगी. बट जस्ट एंड टॉबी वॉज अबाउट टू लैंड ऑन द लिली पैड. लेकिन जैसे ही टॉबी जो लिली पैड के अंदर पॉन्ड के अंदर जाने लगी, होपर मेड अ फ्लाइंग डाइव इनटू द पॉन्ड. होपर क्या था, उसने फ्लाइंग डाइव की पॉन्ड में. ही वॉज सेफ इन द वाटर एंड टॉबी हैड लैंडेड ऑन द लिली पैड. जो टॉबी था वो पानी में डूबता जा रहा था, क्योंकि जब उसने पानी में डुबकी मारी तो एकदम से जो टॉबी था उसका बैलेंस बिगड़ गया था. What Toby had not considered, however, was that the lily pad could hold up a tiny frog, but a big cat was another story. And so Toby shrieked. Shriek means shrill, कि वो ठंड से क्या करने लगी थी, चिल्लाने लगी थी. In terror as he splashed into the water. He came up sputtering and bedridling. Spitting means to spilt out the drops and bedridling वेट एंड मूडी, कि वह बहुत ज़्यादा भीग गई थी और ठंड के कारण वह कांपने लगी थी, क्योंकि जब उस टॉबी अंदर जा रही थी तो उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वह पॉन्ड में धीरे धीरे घुसती गई. द फ्रॉग्स केम आउट ऑफ देयर हिडिंग प्लेसेस. जो फ्रॉग्स थे जो छुपकर टॉबी को देख रहे थे वो क्या हो गए, बाहर आ गई. एंड लाफ्ड एट द साइट ऑफ द ड्रेंच्ड कैट. ड्रेंच मीन्स जो पूरी तरह से भीगी हुई. Drench means भीगी हुई. You see, cat hates water and Hopper had noticed that Toby never chased frogs into the pond. तो कैट क्या थी, पानी को हेट कर रही थी, पानी से उसको नफरत हो रही थी क्योंकि वो पूरी तरह डूब चुकी थी. और होपर ये समझ रहा था कि टॉबी अब नेक्स्ट टाइम फ्रॉग्स की फैमिली को परेशान नहीं कर पाएगी. सो व्हेन ही saw the lily pad growing out of the pond, he hatched a lovely plan to trick old टोबी. तो वो अपने प्लान में कामयाब हो गई और टोबी को सबक सिखाने का मकसद उनका पूरा हो गया. Hopper became a legend among his family and friends for saving them from the menacing cat. जो कैट थी, जो चालाक कैट थी, तो होपर उनकी फैमिली को उस सिली कैट से बचाने में कामयाब हो गया. टॉबी वॉज सो शेम्ड ऑफ बींग आउटविटेड. तो टॉबी को अपनी क्लेवरनेस पर बहुत ज़्यादा अशेम हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी. बाय अ लिटिल फ्रॉग दैट ही नेवर केम नियर द पॉन्ड अगेन. तो वो अब पॉन्ड में दोबारा वापस से नहीं आई. एंड टू दिस डे ही स्टिल हैज़ नाइटमेयर्स अबाउट फीलिंग इनटू द वाटर. उस रात उसने उसी पानी में अपनी रात गुजारी. So students, read the chapter carefully and write down the difficult words and word meanings on your fair notebooks. Thank you students. Have a nice day.